है हार्ट अटैक द मोस्ट कॉमन कॉजेज है डेथ के। पहले ये चीज़ अक्सर बूढ़े लोगों में देखने को मिलती थी, पर आज के टाइम पे 30-40 साल की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। आपने सुना ही होगा फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी 40 वर्ष में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। और हाल ही में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक आया था, पर समय से इलाज रहते ही उन्होंने अपनी जान बचा ली। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशिता है और इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में अपना नाम कमाया है, डॉक्टर कुणाल महाजन जी। नमस्कार सर। सर, आजकल हार्ट अटैक बहुत देखने को मिल रहा है और खासकर यंग एज में। पहले हम सोचते थे कि हार्ट अटैक जो बीमारी है वो सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है, बुढ़ापे में होता है ऐसा, बट ऐसा नहीं है। अब हिंदुस्तान में अगर हम डेटा देखें तो 50% से ज़्यादा जो हार्ट अटैक की वजह से मौतें होती हैं वो 50 साल की उम्र से कम लोगों में होती हैं। दूसरा, अगर आप पूरे हार्ट अटैक का गणना करें हिंदुस्तान में तो 25% ऑफ हार्ट अटैक्स, यानी कि हर 4 में से एक हार्ट अटैक 40 साल की उम्र से कम युवक या युवती में होता है। सर, आजकल युवा में हार्ट अटैक तेजी से बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी देखिए, आजकल यंग लोगों में फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत हो गई है। मतलब लोग चलना पसंद नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टीवी रिमोट्स ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रयोग में आ रही हैं, और शारीरिक जो बहुत कम लोग जो जिम जाना पसंद करते हैं, ये सब कुछ कारण है। इसके सिवा यंग लोगों में तनाव, आजकल जॉब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो हम मेजर नहीं कर पाते, जैसे एयर पॉल्यूशन, ये अपने आप में कारण है। स्मोकिंग, आपने सुना होगा, नशा, आजकल यंग पॉपुलेशन में नशा बहुत बढ़ रहा है। स्मोकिंग लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नियमित नहीं रखते उसको। ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक बढ़ रहा है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस भी हैं इंडिया में। ऐसा माना जाता है कि हम साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडियन पॉपुलेशन है, ये जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है, बट आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज मेन रीज़न है। फिजिकल इनएक्टिविटी, खान पान में गलत चीज़ें यूज़ करना, ये कई मुख्य कारण है जो जिसकी वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कुछ हद तक कोरोना का भी इसमें रोल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि कोविड वैक्सीन से हुआ। आई डोंट थिंक कि कोई रिसर्च ने अभी ये क्लियर कट नहीं बताया है कि वैक्सीन से हुआ कि कोरोना इन्फेक्शन से, बट हाँ, डेफिनेटली कोविड के बाद जो नंबर ऑफ केसेस है ओवरऑल हार्ट अटैक के और बाकी क्लॉटिंग होने के बॉडी में, वो बढ़ गए हैं। सर, आप ऐसे कुछ लक्षण बता सकते हैं जिससे घर बैठा इंसान ये पता लगा सके कि ये कोई हार्ट अटैक हो सकता है? जी देखिए, हार्ट अटैक में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है वो रहता है चेस्ट पेन। यूजुअली ये चेस्ट पेन जो होती है, ये ज़रूरी नहीं कि छाती में यही होगा, नाभि से लेके जबड़े तक किसी भी हिस्से में चेस्ट मतलब पेन का अनुभव किया जा सकता है। यूजुअली ये पेन शोल्डर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ ज़्यादा रेडिएट करती है, बट ये राइट शोल्डर की तरफ भी रेडिएट कर सकती है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को यूजुअली क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता। जो मैंने अभी चेस्ट पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वैसे नहीं होते। डायबिटीज के पेशेंट्स में कई बार सिर्फ सांस फूलता है, कई बार सिर्फ पसीना आता है, और कई बार पेशेंट को सिर्फ धड़कन महसूस होती है, कईयों को सिर्फ वॉमिटिंग आती है। तो ये एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर किसी पेशेंट को सडन ऑनसेट, यहाँ से नाभि से लेकर जबड़े तक कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई भी सडन ऑनसेट सांस फूलती है जिसमें पसीना आता है साथ में, अगर ऐसा कुछ भी हो, चाहे वो हार्ट अटैक ना हो, पर उसे लाइटली ना लें, उसमें घर ना बैठे रहें। नियर बाय जो भी आपके एमडी मेडिसिन है या डीएम कार्डियोलॉजी है, जहाँ पे भी ईसीजी की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे अस्पताल में एटलीस्ट जाएं, अपना एक ईसीजी करा लें। अगर वो एसिडिटी ही हुई, ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक को एसिडिटी समझ के समय बर्बाद करते हैं। हार्ट अटैक में शुरू के 6 से 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो समय गवा दिया तो आपके हार्ट का एक पोर्शन डैमेज हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि पहले 6 से 12 घंटे में एक्टिव बने। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम जो मैंने बताया अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो शीघ्र से शीघ्र एक ईसीजी एनेबल्ड हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां जाके अपनी ईसीजी कराएं। और अगर हार्ट अटैक है तो बेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एक कार्डियोलॉजी सेंटर में पहुंचे, जहां पे आपकी इमरजेंसी एंजियोग्राफी हो सके, और अगर नस खोलने के लिए जो भी सुविधा हो उसको यूज़ करके नस खोली जा सके।